हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेनपाई स्पीक्स। मैं हूं आपका सेनपाई और ये होने वाला है मेरे चैनल का पहला वीडियो, एक मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करें। जो मांगा को आज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है यू साइन इन अ मूनलाइट और इसके राइटर है तेत्सुआ सानो। इस मांगा को आज हम जानने वाले हैं कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पहला चैप्टर खुलता है और पहले पैनल में दिखाया जाता है एक फीमेल कैरेक्टर। और हाँ, ये प्रेजेंट का सीन चल रहा है और वो फीमेल कैरेक्टर के बॉडी से एक लाइट इमिट हो रहा है जो कि फेंट और डीम है। और फिर नैरेटर बताता है ये जो लाइट इमिट हो रहा है वो एक लुमिनेसेंस डिजीज है। फिर हमें वो फीमेल कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि शर्मा रही होती है किसी की तरफ देखकर। वो कहती है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये एम्बैरेसिंग है। फिर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मेल कैरेक्टर होता है और वही है नैरेटर जो बता रहा होता है सॉरी। मतलब हमें पता चल रहा है कि वो अभी तक उसकी तरफ स्टेयर कर रहा है, शायद सोच रहा होगा कि किसी के बॉडी से लाइट इमिट कैसे हो रहा है। फिर हमें नैरेटर बताता है पूरा नाम उस फीमेल कैरेक्टर का कि उसका नाम है वातरासे मामिजू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक क्लास दिखाया जाता है। उस क्लास का नंबर है 1C और उसके अंदर हमें एक फीमेल कैरेक्टर से फिर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि शायद से क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और क्लास को बता रही होती है जब से स्कूल खुला है तब से वातारासी मामिजू हॉस्पिटलाइज्ड है। लेट्स होप करते हैं कि वो अपना स्कूल लाइफ जल्द से जल्द इंजॉय कर पाए। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है पूरे क्लास को जो कि उसी के बारे में बात कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक लुमिनेसेंस डिजीज है और कुछ लोग बोल रहे हैं वो एब्सेंट है, शायद इस डिजीज से वो मर भी सकती है। ओके, फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को फिर से, जिसको एक क्लासमेट बोल रहा है ओकाडा इसमें कुछ लिख दो अच्छा सा। और यहाँ पे हम लोग को रिवील होता है अपने मेन कैरेक्टर का नाम जो कि है ओकाडा। ओकाडा क्लासमेट की तरफ कंफ्यूज होके पूछता है ये है क्या। फिर क्लासमेट थोड़ा सा शॉक होके बोलता है अरे ये जॉइंट लेटर है वो मिस लुमिनेसेंस और समथिंग के लिए। ओकाडा तुम वहाँ थे नहीं क्या जब योशी सामा हम लोग को समझा रही थी कि एक जॉइंट लेटर लिखना है। फिर हमें यहाँ पे हम लोग को एक और नाम रिवील होता है जो कि है योशी सामा जो कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी और क्लास को समझा रहे थे कुछ एक चैप्टर पहले ही। फिर ओकाडा बोल देता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर जब ओकाडा कुछ लिख देता है उसमें, फिर वो क्लासमेट उस लेटर को देख के बोलता है तुम थोड़ा कुछ अच्छा सा एफर्ट दे के लिख सकते थे। वैसे मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या ही लिखूं क्योंकि वैसे भी वो मरने ही वाली है। फिर ओकाडा सुन के बोलता है अच्छा। फिर कंप्लीट होने के बाद ओकाडा बोलता है अब इसको पास किसको करना है। फिर उसका क्लासमेट हर तरफ देख लेता है क्लास के और बोलता है सबको तो शायद से हो ही गया है। फिर क्लासमेट का नजर पड़ता है एक सो रहा हुआ बंदे की तरफ जो कि बेंच में ही माथा रख के सो रहा था और बोलता है हाँ कायामा बाकी है। और हमें पता चलता है कि जो अभी तक सो रहा था बेंच में माथा रखकर उसका नाम कायामे है। फिर क्लासमेट ओकाडा को बोलता है क्या तुम इसे पास कर सकते हो उसे कायामे को। फिर ओकाडा बोलता है ओके फाइन बाय मी। फिर ओकाडा कायामे की तरफ जाता है और बोलता है ए उठ जा कितना सोएगा। और हमें दिखता है कायामा अभी भी हाफ स्लीप में ही होता है। फिर हमें कायामा को दिखाया जाता है जो कि अभी नींद से उठा है और ड्रूल कर रहा है और वो ओकाडे की तरफ देख के बोलता है व्हाट्सअप क्या चाहिए तुम्हें। ओकाडा वो पेपर उसको पास करके बोलता है ये है जॉइंट लेटर, यहाँ पे तुम्हें भी कुछ लिखना होगा मिस ल्यूमिनेसेंस के लिए। वो लेटर देखता है और साइलेंटली बोलता है वतारा से मामेजू के लिए, है ना। ओकाडा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम उसे पहचानते हो। फिर कायामे बोलता है हाँ काइंड ऑफ पास्ट है। फिर ओकाडा जब वहां से निकल ही रहा होता है कायामे उसे देखकर बोलता है आजकल तुम कैसे हो। वो हल्का सा पीछे देख के बोलता है कयामा तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि मुझे कुछ हुआ है। कयामे स्मर्क करके बोलता है मुझे लगा कि तुम थोड़ा ट्रबल में हो। फिर हमें एक लड़की का हंसी दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ओकाडा कुछ तो पास्ट है और वो थोड़ा सा डार्क होने वाला है। फिर हमें ओकाडा फिर से दिखाया जाता है जो कि साइलेंटली बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव दिखाया जाता है जो कि जॉइंट लेटर को देख के बोलता है तो इसी के साथ हमें सबका जॉइंट लेटर मिल चुका है और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीकेंड को ये मामिजू को देने जाए। और फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव पूरे क्लास की तरफ देख के बोलती है
कौन जाना चाहता है? क्लास चुपचाप कुछ नहीं बोलते है। ओकाडा सोचता है, लगता है किसी को नहीं जाना। फिर अचानक उसी समय कयामा अपना हाथ उठा के बोलता है, मैं जाऊंगा देने। ओकाडा उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि कयामा थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है। फिर ओकाडा सोचता है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, और सबसे पहले तुम हाथ ही क्यों उठाए अगर तुम्हें जाना ही नहीं है। फिर हमें नैरेटर से पता चलता है, जो कि है ओकाडा, और हमें बता रहा होता है उसी वीक में कयामा ने उसे कॉल किया था अपने हाउस में। फिर हमें ओकाडा और कयामा को दिखाया जाता है। कयामा खांसते हुए बोलता है, मुझे कोल्ड हो, मामिजू को विजिट करके ये जॉइंट लेटर दे के आओ। और फिर कयामा वो जॉइंट लेटर ओकाडा को पकड़ा देता है। फिर ओकाडा सोचता है कि ये बीमार होने का कॉस्प्ले का क्या है, नाटक क्यों कर रहा है ये। फिर कयामा बोलता है, आई एम काउंटिंग ऑन यू। फिर जाते समय ओकाडा सोचता है, मैं उसे उसी वक्त उसी समय मना तो कर नहीं सकता था क्योंकि मैं उसे एक चीज ओ करता हूँ। फिर ओकाडा एज अ नरेटर हम लोग आता है। सो फाइनली मैंने उसे विजिट किया, एक लड़की जिसे मैं कभी पहचानता ही नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओकाडा चल रहा होता है केबिन की तरफ, और उसे दिखता है एक नेम प्लेट जहाँ पे लिखा होता है वह तरह से मामेजू। जब ओकाडा घुसता है उस केबिन के अंदर, उसे पहले दिखता है एक बेड में एक ओल्ड लेडी सो रही होती है। फिर थोड़ा आगे जाते ही उसे दिख मामेजू, जो कि अपने बेड में बैठ के पढ़ रही होती है एक बुक। फिर वटारा से मामेजू को सेंस होता है कि कोई तो आया है, और वो ऊपर देखती है, और वहाँ पे हम लोग का मेन कैरेक्टर काड़ा बोलता है, तुम्हारा नाम ही मामेजू है ना। फिर मामेजू हल्का सा हंस के बोलती है, हाँ मैं ही हूँ, और तुम? फिर ओकाडा बोलता है, मेरा नाम ओकाडा टाकुया है, इस स्टार्टिंग स्प्रिंग से मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। फिर मामेजू फ्रीली बोलती है, अच्छा मैं वातारा से मामेजू हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा ताकोया। अचानक फिर मामेजू बोलती है, क्या तुम मेरा सरनेम ड्रॉप करके सिर्फ मामेजू बुला सकते हो, क्योंकि मेरा सरनेम कभी भी चेंज हो सकता है। फिर ताकोया हल्का सा शौक होके बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें मामेजू ही बुलाऊंगा। फिर मामेजू थोड़ा हैप्पी और अच्छे से बोलती है, सो ताकोया तुम यहाँ क्यों? फिर ताकोया मामेजू को वो जॉइंट लेटर पकड़ा के बोलता है, मैं स्कूल के तरफ से ये जॉइंट लेटर तुम्हें देने आया। फिर मामेजू उस जॉइंट लेटर में उसका नाम खोजने लगता है कि वो उसके लिए क्या लिखा होगा। फिर मामेजू को जब वो मिलता है, वो थोड़ा मतलब मुंह फुला के बोलती है, तुम मेरे लिए थोड़ा अच्छा सा भी लिख सकते थे, इट्स फील लाइक कोल्ड। फिर ताकोया थोड़ा एम्बेरेस्ड होके बोलता है, इज दैट सो? इतना खराब लिखा हूँ मैंने? क्योंकि ताकोया ने लिखा था, आई होप यू गेट वेल सून। फिर ताकोया को नजर जाता है मामेजू के बेड के डेस्क की तरफ, और उसे एक स्नो ग्लोब दिखता है। फिर मामेजू उस ग्लोब की तरफ देख के बोलती है, ओ ये एक स्नो ग्लोब है, ये मेरे डैड ने खरीद के दिया था बहुत पहले, और ये देखो जब तुम इसे सेक करोगे। फिर मामेजू उस स्नो ग्लोब को सेक करती है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर में बर्फबारी हो रही है, और वो बोलती है कि देखो यहाँ पे स्नो फॉल हो रहा है। फिर मामेजू अपने ही सोच में डूब जाती है और बोलती है, इस स्नो ग्लोब को देख कर ही मैं इमेजिन कर हूँ कि मैं एक स्नोई कंट्री में रह रही हूँ। जब वहाँ पे स्नोफॉल होगा, माई ब्रीथ विल बी वाइट, और मैं एक फायर प्लेस के सामने बैठकर पूरा दिन बुक पढ़ रही हूँ। और फिर वो हंस के बोलती है, जस्ट बाई इमेजिनिंग, कितना मजेदार है ना ताकोया। फिर ताकोया हल्का सा स्माइल देके सोच रहा होता है, ये सच में ये मजेदार तो है। फिर मामेजू को रियलाइज होता है कि अभी तक वही बोले जा रही है तब से। फिर वो ताकोया को बोलती है, तब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर ताकोया उसे कॉम्फोर्ट करके बोलता है, हाँ तुम कुछ भी बोल सकते हो जो तुम्हारे हार्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मामेजू बोलते हैं, रियली? फिर ओकाडा और मामेजू बहुत देर बाद जब बात कर लेते हैं, ओकाडा खड़ा होकर बोलता है, ठीक है मेरा अब जाने का टाइम आ चुका है। फिर मामेजू हल्का सा ब्लश करके बोलती है, तुम फिर से आओगे ना मेरे साथ खेलने और बात करने? ताकोया बोलता है, वेल आई विल, मैं आऊंगा। जब ताकोया निकल ही रहा होता है, मामेजू उसे रोक कर बोलती है, मेरा एक फेवर है जो तुम्हें आस्क करना है मुझे। फिर वो बोलता है, हाँ बोलो क्या चाहिए मामेजू। और शर्मा जाती है और ब्लश करके बोलती है, मुझे आलमंड क्रश खाना है। फिर ताकोया सोचता है, पॉकी। और फिर मामेजू ताकोया को बताती है, एक्चुअली मैं सिर्फ हॉस्पिटल का खाना ही खाती हूँ, पर मेरी मॉम भी स्ट्रिक्ट है, वो भी मुझे कुछ नहीं देती, तो तुम्हारी तरफ से भी नो है ना। फिर वो थोड़ा शर्मा जाता है और शौक में भी होता है
कि वो कोई उससे कुछ मांग रहा है, और वो बोलता है ओके, आई गेट इट, मैं ला दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ताकोया और कायामा को दिखाया जाता है, जो कि एक लोकल मार्ट के बाहर खड़े होते हैं आइसक्रीम पकड़ के। और फिर कायामे पूछता है कैसी है मामिजू, तुम तो उससे मिलने गए थे ना। ताकोया थोड़ा शक करके बोलता है वो एंजेलिक है। मतलब ताकोया को शक हुआ था कि मतलब कुछ क्रश है क्या कायामा को मामिजू के ऊपर। फिर कायामे क्वेश्चन चेंज करके बोलता है मामिजू का डिजीज कैसा है। फिर ताकोया पूछता है तुम क्या मामिजू को जानते हो बहुत पहले से, तुम क्या उसके अक्वेंटेंस हो। फिर कायामे अपना आइसक्रीम खाते हुए बोलता है हाँ काइंड ऑफ हूँ, पास्ट से। फिर ताकोया को क्लिक होता है और उसे याद आता है, और वो बोलता है अच्छा, तुम्हें पता है मामिजू के पेरेंट्स के बारे में, क्या उनका डिवोर्स होने वाला है। कायामे बोलता है हाँ प्रोबेबली, हर सन नेम वाज फुकामाइट। फिर कायामे ताकोया को बोलता है तुम उसे फिर से मिलने जाओगे। फिर ताकोया शौक होकर बोलता है हैं, और वो सोचता है इसे इतना कुछ क्यों जानना है। फिर कायामे समझ कर क्वेश्चन चेंज करके बोलता है कब मिस लुमिनेसेंस का डिजीज ठीक होगा, कुछ पता है। वो बोलकर ऐसे भागने की तरफ कैसे कायामे चला जाता, बोलते हुए कि जब तुम उसके बारे में बात करो उसके साथ, तो वो मुझे मेंशन मत करना कि तुम उसके साथ क्या बात की हो। फिर ताकुया को समझ आता है वो थोड़ा सा कायामे जेलस है, और वो बोलता है "हे!" फिर वही का वही ताकुया खड़ा रह जाता है उसे देखते हुए। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ताकुया ट्रेन के अंदर बैठा है, अपने घर की ओर जा रहा है, और सोच रहा है एज यूजुअल मुझे नहीं पता कि कायामे क्या सोच रहा है। तो इस समय पता चलता है कि कायामे थोड़ा सा मिस्टीरियस है, होता है ना कुछ लोग मिस्टीरियस वैसा। फिर ऐसे ही नींद में उसका आँख बंद होता है और वो सोचता है ल्यूमिनेसेंस डिजीज, हाँ। और हमें पता चलता है कि ल्यूमिनेसेंस डिजीज में ताकुया ने बहुत रिसर्च किया और उसे पता चला है कि आधे से ज़्यादा लोग इस डिजीज में मारे जाते हैं, और इसमें बच कोई नहीं सकता। अपने एडल्टहुड को क्रॉस करने से पहले ही मर जाते हैं लोग। फिर उसे झटका लगता है और वो उसका नींद खुल जाता है, और वो सुनता है लास्ट स्टेशन, और वो शॉक हो जाता है कि मैं लास्ट स्टेशन कैसे पहुंच गया। फिर जब ताकोया उतर जाता है और अपनी ट्रेन को जाते हुए देखता है, वो सोचता है लास्ट स्टेशन पहुंच गया मैंने, ये तो मेरे स्टेशन से बहुत दूर है। फिर वो सोचता है ये तो मामिजू का हॉस्पिटल के स्टेशन से बहुत सामने है। फिर ताकोया का नजर पड़ता है एलमोंड क्रस पॉकी, जो कुछ ही पैनल पहले हम लोग देख रहे थे कि मामिजू ताकुया से मांग रही है। फिर ताकुया हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे मामिजू एडमिट होती है। वहाँ पे जाके वो देखता है कि वो अपने बेड में नहीं है। फिर अचानक वो ओल्ड लेडी जो थी वो बोलती है कि मामिजू अपने चेकअप के लिए गई है। फिर वो उस खाली बेड के सामने बैठ जाता है और सोचता है मेरे को अब तक चला जाना चाहिए। फिर उसका नजर जाता है उस स्नो ग्लोब पर फिर से। फिर ताकोया उस स्नो ग्लोब को लेकर सेक करके देखता है, पर उसे दिखता है स्नो ब्लिजर्ड। यहाँ पे हम लोग को जो मांगा राइटर है वो दिखाना चाहते हैं कि जब मामिजू ने पहली बार स्नो को ग्लोब को सेक किया था तो तब वहाँ पे स्नोफॉल पड़ा था, पर जब ताकुया ने सेक किया तो यहाँ पे स्नो ब्लिजर्ड है। यानी ताकुया जिंदा है, उसको मरने का कोई डर नहीं, फिर भी उसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो डार्क है जो कि उसे खाया जा रहा है। फिर अचानक पीछे से मामिजू आके उसे शॉक कर देती है और बोलती है अरे ताकुया तुम आए हो फिर से। फिर ताकुया शॉक होकर बोलता है अरे, और ताकुया हाथ से स्लिप खाकर वो स्नो ग्लोब गिर जाता है और टूट के बिखर जाता है। इतना शौक और दुख में उसी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर मामेजू अपने बेड पर जाके बैठ जाती है और स्नो ग्लोब को रख देती अपने बेड साइड टेबल में, और ताकुया अभी भी गिल्ट से बोल रहा होता है आई एम सो सॉरी, माफ कर दो मुझे। फिर मामेजू अब उस स्नो ग्लोब को कॉन्सेंट ना दिखाते हुए ताकुया को पूछते हैं तुम तो ठीक हो ना। फिर मामेजू बोलती है इट्स बेटर विद लाइक दिस, वैसे भी कुछ चीजें पीछे छोड़ देना चाहिए ताकि सो नो लॉन्गर उसके साथ मेरा कोई अटैचमेंट ना रहे जब मैं मर जाऊं।
और वो बोलता है तुम ऐसे कैसे कह सकते। फिर मामेजू अचानक बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं और कितने दिन तक जी पाऊंगी। फिर अभी भी गिल्ट से ताकि उसी की तरफ देखकर बोलता है मुझे नहीं पता। मामेजू उसे शॉक कर बोलती है मेरे पास 0 लाइफ है। फिर ताकुया सोचती है क्या बोल रही है, और मामेजू कंटिन्यू करती है एक्चुअली मैं एक घोस्ट हूँ। लास्ट ईयर अराउंड इसी टाइम मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मैं मर जाऊंगी, पर देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर 1 साल बीत गया, देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे अभी तक मर जाना चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ताकुया घर की तरफ जा रहा होता है, पर उसके अंदर अभी भी गिल्ट और दुख है, और उसके माइंड में अभी भी मामीजू का बात घूम रहा होता है। आई वंडर विल माई टाइम कम। फिर वो ऊपर देख के सोच रहा होता है समडे मामीजू विल डाई। ओके, तो हम लोग का यू साइन इन अ मूनलाइट का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।